बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ सवाल करती है कि क्या ये इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में इस शहर को बेहतर दिखाते रहेंगे? कराची की आवाज़ सवाल करती है कि आखिर कब तक उनके अपने ही ज़ाती टैक्स के पैसों से इस शहर पर मौजूद अफसरान ऐशो इशरत करते दिखाई देंगे? कब तक उनकी गाड़ियों में हटो बच्चों का सायरन बजता रहेगा और वो सरकारी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहेंगे? मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? इतनी बातें करने का मकसद आज आपको शहर का वो हिस्सा और वो इदारे की कारस्तानियां बताऊंगा कि जिसका काम इस शहर को साफ रखना है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे इस हाथ का मंजर दिखाएगा तो आपको कचरा कुंडी दिखाई देगी। अब होना क्या था? होना यह था कि इस शहर को साफ होना चाहिए था, क्योंकि इस शहर को साफ रखने के लिए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक इदारा बनाया गया है जिसका नाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। और अगर बात की जाए इसके सालाना बजट की तो तकरीबन 43 से 45 अरब रुपए सालाना इस पर खर्च किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी जोन के अंदर, जो कि ज़िला कोरंगी का एक हिस्सा है, और ये मनाजिर हैं। जगह जगह कचरे का अंबार है, कूड़ा करकट मौजूद है। और इस यूसी का अगर आपको बजट बताऊं तो नाज़रीन, इसका जो बजट है वो तकरीबन माना 1 करोड़ रुपया है। अब वो 1 करोड़ रुपए आखिर किसकी जेबों में जा रहे हैं? दीन इस्लाम सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर यहाँ मौजूद सरकारी बाबू शायद इस बात को समझने से कासिर नजर आते हैं। आंखों में बिनाई खो चुके हैं, कुव्वते गोयाई खो चुके हैं। उन्हें इस शहर में ना दुख दिखाई देता है, न परेशानियां सुनाई देती हैं। सूरत हाल क्या है? मैं इस वक्त लांडी जोन में मौजूद हूँ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो इस शहर की साफ सफाई के लिए बनाया गया है, जिसका काम है कि इस शहर की हर गली, हर कूचे और हर चौराहे को साफ रखना। लेकिन यहाँ ख्वाब बन चुका है। एक तरफ आवाम परेशान है, रोजी रोजगार के मसाइल हैं, पानी यहाँ नहीं आता, लोड शेडिंग के यहाँ पर इशूज हैं, चूल्हा जलाओ गैस नहीं आती। और अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये मंजर देखने को मिलेगा। ये मंजर शायद दिल लुभाता हुआ मंजर होगा। ये मंजर शायद आंखों की खूबसूरती में इजाफा करेगा। ये मंजर शायद इस इलाके में मौजूद लोगों के लिए एक नवीद है। इन्वर्टेड कॉमास में बात कर रहा हूँ। सूरत हाल क्या हो रही है? अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अब अगर ये मंजर में देखूँ तो शायद यहाँ पर गाड़ियाँ आखिरी मर्तबा कब लगी थी, आप इस मंजर को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, कचरा कुंडी हो, डंपिंग पॉइंट हो, वहाँ से सिंध सॉलिड वेस्ट के अलावा कोई दूसरा बंदा कचरा नहीं उठा सकता। 7 बंदा खड़ा है जो निज़ाम को मुँह चढ़ा रहा है और चीख चीख कर, जो कि ज़िला कोरंगी के जीएम है मासूम शाह साहब, उनकी सामने खड़ा होकर उनके निज़ाम को मुँह चढ़ा रहा है और ये बता रहा है कि आप शायद जीएम अपने लिए होंगे, मेरा कुछ आता जाता नहीं है। सूरत हाल बदतर है। ये सिर्फ लांडी का एक हिस्सा है, एक यूसी है। दीगर यूसीज में क्या सूरत हाल है दिखाएंगे और फिर वही बोलूँगा कि देखते जाइए, शर्माते जाइए। इलाका मकीन सामने मौजूद हैं, बात करेंगे, समझेंगे। शायद हो सकता है कि सुबह सफाई हुई हो और कचरा फिर आ गया हो। शहरी मौजूद है, बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोजाना इतना कचरा फेंकते हैं आप लोग? पिछले 1.5 महीने से यहाँ से कचरा नहीं उठा सर। झूठ बोल रहे हैं आप। ये तो बोलते हैं हम रोज उठाते हैं।
ये तो आप उनको जाके बीच में जाके दिखाएं। ये सिर्फ कचरे नहीं, बीच के अंदर तकरीबन 12 फीट गहरा ये दलदल हुआ हुआ है। एक पत्थर फेंक के वहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना दलदल है। वो यहाँ से बच्चा गिरा है, इस बच्चे को भी अंदर से हमने निकलवाया। सिंध सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर हैं, वो नाम मेरे जहन में नहीं रहे, कुरंगी 2.5 नंबर पे उनके पास हम लोग गए थे। उसके पास हम गए, हमने उनको बहुत इल्तिजा करी और 1 हफ्ता रेगुलर हम उनके पास जाते रहे कि इसको फिल करवा दें, ताकि इसके ना 12 फीट इसके डंपर अंदर लग रहा था। वो आए, उन्होंने सिर्फ अपना खाना पूरी करी, 2-4 डंपर डलवाए। डंपर वो मट्टी के डलवाने के बाद उसके बाद वो नज़र ही नहीं आए। उसके अलावा आप यहाँ देखें, ये इसके पानी, ये अंदर पानी भरा हुआ है, वही बह के यहाँ आता है। ठीक है ना, आप अंदाज़ा लगा लें पिछली बारिश का पानी तक अंदर तक नहीं सूखा। और यहाँ मैं खुद वहाँ पे गया हूँ नादिर लोधी साहब के पास। आप रहते कहाँ पर हैं? ये सामने वाला घर मेरा है। अब सिलसिला ये है कि ये मकामी है और दूर का रहने वाला नहीं है। मेरा कैमरामैन मेरे अक़ब के मनाजिर दिखाएगा तो यहीं कि इसका घर है। और अब ये सूरत हाल मैं नहीं बता रहा। अब वो कहते हैं ना कि मीडिया जो है वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करता। अब इसमें मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊंगा आपको? ये शुरुआत की है मैंने, शुरुआत है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लांडी की सूरत हाल दिखाऊंगा। और जितने भी अफसरान यहाँ पर बैठे हैं, आपसे मैं वो वाली बात नहीं करूंगा कि आप काम नहीं, आपको दिखाऊंगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे और इसके टैक्स के पैसों से जो है ना वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारने में लगे। आखिरी मरतबा सफाई कब हुई थी यहाँ पर, ये बताएं? क्या सूरत हाल है? गाड़ियाँ लगती हैं, लोग आते हैं? गाड़ियाँ तो यहाँ महीने 2 महीने के बाद आके लगती हैं और यहाँ पे लोगों का तो कोई निज़ाम ही नहीं है। हम तो खुद जा के तंग आ गए कि ये सफाई करो सफाई करो। अब जब बच्चा गिरा था, जो अभी इम्तियाज़ भाई ने बताया है, उसको हमने सुबह आके निकाला। अगर हम नहीं देखते तो वो तो गए था। और जाके उनको जब यही बोला था कि हमने जब कोई मर जाएगा तो जब आप आके वहाँ पे फीलिंग करोगे, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहता है कि सफाई हमारा काम है, सफाई हमारा फ़र्ज़ है, शहर को साफ़ बनाएंगे। धोखा वो दे रहा है। वो तो आपको दिख रहा होगा ना कितना उनका ईमान है और कितनी उनकी सफाई है। ये तो सबके सामने है, कोई ढका छुपा तो है नहीं कि नहीं दिख रहा किसी को। आपके रहाइश यहीं है, रहायशी शौक है। कितनी मुश्किलात है, कारोबार मुतासिर होता है? कारोबार क्या है, दुकानदारी कर ही नहीं सकते क्योंकि दुकान तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। अभी ये गटर का पानी रुका हुआ है, एक दिन रुकता है, 6 महीने बहता है, ये पूरा रोड बन रहता है। अब यहाँ पे कोई आएगा तो दुकानदारी चलेगी ना, बेटे में हाथ पे हाथ रख के। मतलब एक तो कारोबार वैसे ही नहीं इस शहर के अंदर, दूसरा अब बचा कुचा कारोबार जो है ये बुनियादी जो मसाइल हैं हमारे ये ख़त्म कर रहे हैं। सर सफाई निफ्स-ए-मान है? सर जी बात ये सारी, ये तो कारोबार की एक बात है ना। आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप यहाँ पे आए हैं, खड़े हुए हैं ना, तो आपको सही से सांस भी नहीं आ रही होगी। यहाँ पे इतनी गंद है कि आप यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते। तो कारोबार तो बहुत दूर की बात है। ये भाई इनका ये घर है, ये घर है, ये घर है, इनसे ये पूछो कि किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। ये कोई 1 दिन 2 दिन साल का नहीं है, सालों का है। यहाँ पे इतने बुरे मामलात हैं, किसको बोलें। गालिबन यहाँ हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल ये रहा। यहाँ तो अगर बात अगर करी जाए तो यहाँ पे लोग भी अगर माशाल्लाह हमारे ऐसे करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। इन्होंने मेहनत करी। भाई कितने डंपर डाले थे आपने? हम लोगों ने तो बड़ी मेहनत करी, तो वो हमारी तकरीबन 1 हफ्ते जाने पे वो 4 डंपर डाल गए, हमारे मुंह पे एहसान करके चलेगा। किसने 4 डंपर डाल दिए? सॉलिड वेस्ट वालों ने डलवाए थे। 4 डंपर डाल दिए, वो पूरा साल का काम करते हैं। उसके अलावा मोहल्ले वालों ने भी 15-20 डंपर इसमें डाले। अभी भी अगर मैं पत्थर फेंकूंगा, ईंट फेंकूंगा ना, या अगर मैं जाऊँ तो मेरा हाथ नजर आए। जरा आए, थोड़ा सा आए मेरे साथ है। वो पत्थर उठा लें यहाँ से, कोई बड़ा सा पत्थर उठाएं ज़रा सा। ये जो है ना, अब आपकी जो कारकर्दगी है ना उसकी गहराई नाप रहे हैं, कारकर्दगी की गहराई नापेंगे ज़रा। अब ये पत्थर ये लें, ये रहा ये पत्थर है, पत्थर डालेंगे, डालें ये पत्थर। ये सारा पानी अंदर गया, वो पत्थर अंदर चला गया बिलाखिर। ये जो है ना, अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को क्या कहें। मैं तो कहूँगा कि फ़िलहाल हाथ उठाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। अब फातिहा जो है वो ये पीछे निज़ाम पर पढ़ेंगे। अब फातिहा पढ़ते हैं, कराची की बर्बादी और उसकी तबाही पर फातिहा पढ़ेंगे। फातिहा पढ़ें कि मेरा
और आपका ज़मीर अब मर चुका है। एक और मरतबा फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ें इस चीज़ पर कि वही मुंतखब नुमाइंदगान के जिनको हम 12 कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सालों से मुंतखब करके सीटों पर लेकर आते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में ये सामने आंखों को भाता हुआ मंजर मिलता है। इन्हें मजहब कहता है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन मुझे इस शहर में सफाई नज़र नहीं आती। सूरत हाल क्या है? सिर्फ मैंने लांडी की सूरत हाल दिखानी शुरू की है, अब आपको मज़ीद जगहों पे लेके चलेंगे, सूरत हाल में दिखाऊंगा कि क्या है, और आपकी जो कारकर्दगी है ना, जो छुपी हुई कारकर्दगी है, उस पर से पर्दा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा तलाश करें। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा ढूंढने निकला हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ ये कहती है कि कुछ पॉजिटिव दिखाया जाए, लेकिन कराची के जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि पॉजिटिव इस शहर में बाकी ही नहीं है, क्योंकि हम मौजूद हैं। जब हम मौजूद हैं तो फिर ये कचरा भी मौजूद होगा, ये गंदगी भी मौजूद होगी। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस कचरा कुंडी के बिल्कुल बराबर में एक अस्पताल है, और तसव्वुर करें कि क्या कैफियत होंगी, मरीज़ किस परेशानी में अंदर आता है, वो किन हालात में आता है, और फिर बाहर निकल के उसको ये मंज़र देखना पड़ता हो तो क्या ही खूबसूरत मनाज़िर है। कहा जाता है दीगर शहरों में हम देखते हैं कि जो हमारे अफसरान हैं वो उस यूनिवर्सिटीज़ का इफ्तिताह करते हैं, वो इफ्तिताह करते हैं किसी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का करते हैं, लेकिन हमारे अफसरान फ़ीता काटने आते हैं पेपर ब्लॉक्स का। अभी जब ये उठेगा शायद गैरत आ जाए, क्योंकि गैरत मर चुकी है, गैरत आ जाए तो जब ये उठेगा तो जब जीएम साहब मासूम शाह और उनके जो कारिंदे हैं, जो चेले हैं, जब आएंगे ना तो बाकायदा फ़ोटो सेशन होगा, मीडिया बुलाई जाएगी और बताया जाएगा कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बुनियादी हक़ है। मज़ीद देखते जाइए और शर्माते जाइए। और इस शहर की कोई एक गली ऐसी नहीं है कि जहां मुझे मसाइल नज़र ना आए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये विंडो है, ज़रा यहाँ पे फोकस करें। अब एक चले कुछ खेलते हैं। अब ये सोचें कि ये आपका घर है और सुबह 7 बजे आप इस विंडो को खोलते हैं और आपको क्या मंज़र दिखेगा? आपको ये मंज़र दिखेगा, ये मंज़र दिखेगा आपको। अब बच्चा अगर देख रहा है तो उसकी नशोनुमा कैसे होगी? अच्छा, बच्चा गरीब का है भाई, हम क्यों सोचें? मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे अक़ब में ये स्कूल है, ये दरसगाह है जहाँ पर सिखाया जाता है सफाई निस्फ ईमान है। असातिज़ा बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि सफाई रखो, हाथों के जो नाखून है वो काटे जाएं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आपका यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा होना चाहिए, नहीं होता मार पड़ती है। मैं पढ़ कर आया हूँ। लेकिन जब वो बाहर निकलते होंगे और ये देखते होंगे कि हम पर मुसल्लत किए गए अफसरान की कारकर्दगी क्या है, वो काम किस तरह करते हैं, वो काम ऐसे करते हैं, वो काम कैसे। हाँ भी दूँ गालिबन लोगों को ये लगता है कि शायद हम जो है वो गलत चीज़ें दिखाते हैं, तो ये वाक़ईतन हकीकतन 200% कचरा है। ये कचरा है और ये कचरा मेरे और आपके इस निज़ाम पर पड़ा हुआ है और हमें नहीं दिख रहा, ये देखने का कचरा है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि सूरत हाल क्या है। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं और गालिबन मुझे कचरा कुंडी लग भी नहीं रही है। 1 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं जी, किसी को नहीं पता। वो मैं बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। वो जो सरकारी बाबू बैठाया हुआ है ना, उस सरकारी बाबू की जो दोनों जेबें, 1 करोड़ रुपए वहाँ जा रहे हैं, पूरे सिस्टम को पैसा जा रहा है। लेकिन सफाई इस शहर में नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर इनको अगर बुनियादी सहूलियात दे देंगे तो अगली मरतबा उन्हें मुंतखब ही नहीं करेंगे, अगली मरतबा ये गवर्नमेंट मुंतखब नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट मुंतखब नहीं होगी तो डिपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, जब डिपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे तो आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। जब आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो फिर आपके बच्चों को वो
लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी। लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कब से इस शहर में रह रहे हो, इस इलाके में? वैसे इस इलाके में रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से भाई, यही हाल रहता है, 24 घंटे यही हाल है। सफाई हो रही है? कोई सफाई नहीं, कोई बेदेखभाल नहीं। जिस गली में जाओ सेवरेज बह रहा है, गटर बह रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। ये भी गैस लाइनें डली थी, नहीं पूरी पूरी गलियाँ खोद के ना वैसे ही कर दी हैं, चट्टानें बना दी हैं, जाना आना मुश्किल हो गया है। अच्छा, जवानी गुजारी आपने इस शहर के अंदर, जाहिर सी बात उस वक्त भी शहर इतना गंदा था? नहीं, बहुत पहले ही है, तो बस 20-25 साल से, जब से कह देता हूँ मैं, पीपल्स पार्टी आई है, जब से कोई निज़ाम, सारा धर्म पर है, सबसे सारा धर्म पर है भाई। कोई ऐसा लगता है कि इदारे जब नहीं थे ना तो शहर साफ था। जब सिंध सॉलिड वेस्ट की बुनियाद नहीं रखी गई थी तब ये शहर साफ नज़र आता था, मगर जब इसकी निगरानी के लिए बंदा डिपार्टमेंट बनाया गया, अब उस डिपार्टमेंट ने सिर्फ पैसा बनाना शुरू कर दिया और इस शहर की हालत जो है वो मुकद्दर अब कचरा बन गया। और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज? अल्लाह का करम। आप? मेरी आंखों का धोखा है? नहीं, आंखों का धोखा नहीं है, सच बात है ये। कसम खा लें, कसम खा लें, सच्ची है? नहीं, सच्ची बात है। ये बेगैरतों की हुकूमत है और यही होगा, ऐसा यही हाल होगा। वो तो कहते हैं हाल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप तो पेरिस में रह रहे हो? हाँ, पेरिस में। इनके बाप लोगों का पेरिस है, ये यहाँ पर रहते हैं, इनके बाप लोग पेरिस में। हाँ, वो उन्होंने बोला कि कराची जो है वो रहना ऐसे जैसे जन्नत में रह रहे हो। हाँ, उनके घर जन्नत में, हैदराबाद में है जन्नत उनकी, बिलावल हाउस में जन्नत है उनकी, ये जन्नत में रह रहे हैं। ये जन्नत देखो ना, आप दिखा तो रहो, आप कैमरा दिखाओ वहाँ पर जन्नत, कौन सी जन्नत है ये जन्नत। बच्चे मौजूद हैं घर में? हाँ, सब है। क्या तासुर पड़ता होगा जब ये मंजर देखते हैं? उनको, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता भाई। हमारे बच्चों पे तो पड़ता। हमारे बच्चों पे पड़ता है ना, उनको क्या फिक्र, उनको क्या फिक्र, उनकी तो जेबें भरी हुई हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। जन्नत में रह रहे हो आप लोग, पेरिस में रह रहे हो, फिर भी शिकवे शिकायत हैं। यार ये कचरा तो जब से उठा ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये तकरीबन 2-3 साल से ऐसे इसकी कंप्लेन भी कर चुके हैं, कचरे की कंप्लेन भी कर चुके हैं, मगर हाँ हो जाएगा, आज तक ये नहीं हुआ है। वो तो गया खराब। हाँ, देखो ना आप दिखा रहे हैं, आपको सबका यही हाल है, पूरा उसका इलाके का। पानी सफाई लिप से मान है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ये क्या दिखा रहे हो फिर मुझे? कचरा है, अब क्या करें, आप लोगों ने फेंके ना। हमारी ज़िंदगी में तो ये कचरा नासुर हो गया। ये हमारा ये है जो हमने अपने गले में लेना है इसको, ये हमारे गले का तावीज़ है, ये हमने ही पहनना है, ये हमने ही फेंकना है, हमने ही उठाना है, ये हम ही अपने आप करेंगे इसको, अपने मदद आप हमने ही कचरा उठाना है। और कोई हुकूमत, कोई किसी को भी ये परवाह नहीं है कि कचरा ये जो फेंका हुआ है, ये फैला हुआ है, ये कोई कचरा कोई उठाने वाला नहीं है हमारी तो। ठीक भाई, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। अच्छा, पता है सिलसिला क्या है? एक तो हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और दूसरा हम पर मुसल्लत किए गए जो लोग हैं। कभी शर्मिला फारूकी साहबा कहती हैं कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस है, फिर एक और मौसूफ आते हैं गालिबन सखर वगैरह से उठ के कहते हैं कि कराची ऐसा जैसे जन्नत में रहना है। अब या तो मैं कम अक़ल हूँ या फिर अल्लाह ने आपको जो है वो थोड़ी सी कम अक़ल देकर भेजा है। मेरे साथ इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून से जो ज़िला कोरंगी के सीनियर नायब सदर हैं साद साहब, वो मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र है। शहर का हाल देख रहे हैं, ये मुकद्दर है हमारा। बात ये है कि अभी आपकी मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि पेरिस है। हकीकतन वो जो है ना पेरिस में रहते हैं, वो कराची शहर को भी पेरिस समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बच्चे जहाँ स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, और जहाँ वो जो एनवायरनमेंट है पेरिस का, वो उन्होंने वहाँ यहाँ ला के कल्चर उसको मुसल्लत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक सिंध से आई हुई जो कैबिनेट है, जो कराची शहर पर काबिज हो गई है, भले वो किसी भी तरीके से इलेक्ट या सेलेक्ट होकर आए, उन्होंने अपने घर में क्या कारकर्दगी दिखाई? ज़ीरो। सिंध का हाल आप देखें, तबाहकुन है। सिंध में कोई मतलब ना तो सेहत का निज़ाम है, ना कचरे का निज़ाम है, ना मतलब रोड का निज़ाम है, किसी भी चीज़ का जो है ना सिंध को बिल्कुल इन्होंने, वही बात है ना, मोहनजोदाड़ो यहाँ बना दिया कराची शहर को। तो आप देखें पंजाब जाएं, पंजाब के अंदर यही ये सिंध सॉलिड वेस्ट का इदारा है ना, वहाँ पे सुथरा पंजाब है। मरियम नवाज साहिबा इस तरीके से वहाँ काम कर रही हैं। आप
यकीन करें, कल मैं मेयर साहब का एक वो देख रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, मैंने उनकी देखी। उन्होंने कहा भाई लाहौर छोटा है, सही है ना, कराची बड़ा है। तो बात ये, बड़े छोटे से हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। आप यहाँ पे नुमाइंदा बनकर आए हो आवाम के, हमें बड़े छोटे से क्या बात है? आप आवाम को कौन से रास्ते पे लगा रहे हैं कि बड़े छोटे पे? आप अपना कारकर्दगी दिखाए ना, वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने 4 शिफ्टें लगा के, सुतरा पंजाब के प्रोग्राम में 4 शिफ्टें लगा रहे हैं वो डेली की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रोड जाके देखे, कचरे का निज़ाम जाके देखे, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन लाहौर हुआ है। कराची के जो नुमाइंदे हैं वो फारिग हैं। जो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड जो नुमाइंदा है, जिसको ये काम करना है, 43 से 45 अरब रुपए का बजट है। चूँकि आम आदमी इन चीज़ों को नहीं जानता, आप चूँकि सियासी जमात से वाबस्तगी है, थोड़ी सी टेक्निकल बात भी करेंगे। मुझे समझाएं कि ये एक यूसी का गालिबन बजट करोड़ रुपए से ऊपर मुझे बताया गया, समझ आ रहा है कहाँ जा रहा है? बहुत बात यही है ना कि इनको जो 1 करोड़ रुपए का जो बजट मिल रहा है, उसमें 1 करोड़ में अगर ये 10% भी आपको नज़र आ रहा हो, तो आप इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करें कि हाँ भाई 10% हमें, मुझे तो 0% नज़र आ रहा है। लेबर इनकी डेली की बुनियाद पे 262 लेबर होती हैं पूरे लांडी जोन के अंदर, लेकिन लगती कितनी है? 120 130। आज की इतलात है मेरे पास 162 या मेरे ख्याल में कुछ लगी है गालबन। अच्छा, ये उधर भी करप्शन कर रहे हैं, लेबर के अंदर करप्शन है, इनके सुपरवाइजर्स करप्शन कर रहे हैं। जीएम जो है मासूम शाह साहब, उनको मैंने अभी बीच में रिसेंटली मेरी एक वीडियो पोस्ट हुई थी, मैंने क्या कहते हैं फारूक विलास के अंदर बाड़े के अंदर ये वो उठा रहे थे, संडे के दिन गोबर उठा रहे थे। मैंने जाके वहाँ पे वीडियो बनाई, मुझे इतला मिली इलाके से, मैंने जाके वीडियो बनाई। उन्होंने क्या काम किया कि एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को फारिग कर दिया। असिस्टेंट सुपरवाइज़र को फारिग करा, वो बेचारा गरीब, उसका नाम है अजीम पाशा आई थिंक, उसको फारिग किया इन्होंने, और बाकी का अमला सेव कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो माल कमा के देते हैं। मतलब एक को बल्ली का बकरा बना दिया, सबको जो है वो उसको बल्ली का बकरा बना के बाकी को सेव करके इन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाल लिया। बात ये, मासूम शाह साहब को मैंने 10 दफ़ा निशानदेही करी कि इधर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट औरंगी के अंदर, लांडी जोन के अंदर इधर कचरा है, इस यूसी में, लेकिन बात ये है कि कोई आदमी इस चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक इनकी तारिक निज़ामानी एमडी हैं, उन तक भी मैंने कंप्लेन की है, सब जगह की है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब मिल के खा रहे हैं इसको। ये ब्लैक गोल्ड है भाई। एक चीज़ और भी तो है ना कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट जो है कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट के मातहत है बिल्कुल है। यूसी चेयरमैन से नहीं बनती भाई, यूसी चेयरमैन से क्यों बनेगी जब आपको पैसे वहाँ से मिल रहे हैं? ये प्राइवेट चल रहा है सब भाई। ये कराची के अंदर तमाम इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर, इनके पास गाड़ियाँ का है, पूछे इनसे पूछेंगे भाई आप डोर टू डोर कचरा उठा रहे हैं? आवाम निकालता हूँ मैं, मेरा इलाका है, मैं अपने इलाके से जितने बोलेंगे मैं आवाम निकाल के आपको इंटरव्यूज दिलवाता हूँ। कोई एक आदमी बोल दे डोर टू डोर गाड़ियाँ इनके पास प्रोवाइड कर रहे हो, ये आवाम को कुछ नहीं दे रहे भाई। शुरू में इन्होंने दिए, लेकिन क्या उसके बाद इलाके को प्राइवेट कर दिया। आप चलें, अभी कितनी कचरा कुंडियाँ अगवानियों को बिठा के उधर से पैसे लेके हाफ करके जो है ना माल बट रहा है। जबकि आला अदलिया के वाज़े तरीन अहकामात हैं नाज़रीन के, जो अफ़गानी या कचरा बीनने वाले जो भी लोग हैं ना, ये कचरा घर से नहीं उठा सकते। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीरी तौर पर लिख के दिया जा चुका है आला अदलिया की जानिब से कि अगर इस किस्म के हालात हों तो डीडी जो बैठा है वो FIR देगा उन लोगों पर। लेकिन यहाँ बात वही है जिस तरीके से बता रहे कि नोटों का सिलसिला है, मुकद्दर में यही लिख दिया गया है। फिर बस यही है भाई, हम तो अपनी आवाम से कहते हैं कि उठे और इसके ख़िलाफ़ जो है ना, मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं इसके ख़िलाफ़ सिंध सॉलिड वेस्ट के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज की कैंपेन चलाऊँगा। क्योंकि बात ये हमारा शहर है, हम इसके वारिस हैं, और हम ही अपने शहर को, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर से लाके जो इस मुल्क का, मतलब जो बाहर से लोग आए हुए हैं, सिंध से आए हुए हैं, अंदरून सिंध से आए हुए हैं, वो इस कराची शहर का दर्द नहीं समझ सकते जो कराची शहर का मुकामी समझ सकता है। आप लोगों को दर्द होता क्या है एहसास ही नहीं है। आप लोग तो एयर कंडीशन में बैठ के, आप लोग तो गाड़ियों में, फॉर्चुनरों में बैठ के घूम रहे हैं और विजिट करते हैं उसी जगह का जहां सफाई सुथराई आपके आने से एक दिन पहले हो जाती है। क्योंकि आपको यही बताया जाता है कि सब क्लियर है, सब ओके है भाई, तो कुछ ओके नहीं है। कराची शहर तबाहकुन हालात में है और कराची शहर बर्बाद कर दिया इन्होंने, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। मेयर कराची साहब, आपको खुद डोर टू डोर जाना चाहिए, एरिया वाइज जाना चाहिए, यूसी वाइज जाना चाहिए, जब जाके कुछ इसमें सूरत हाल बनेगी, वरना कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, मेयर के पास नहीं है, मेयर नहीं जा सकता। मेयर के लिए कराची में आपको बताऊं कितना है, और शायद मैं पहले भी ये बात कर, मेयर के लिए कराची MA जिन्ना रोड है, बस IH चंडीगढ़ रोड है,
और 2-3 जो बड़ी सड़कें हैं ना, मेयर के लिए सिर्फ वही कराची है। भाई अभी आपको मेयर साहब को अगर आप बोलेंगे ना विजिट करें, तो मेयर साहब ये 362 रोड पे विजिट करके चले जाएंगे, सही है ना? वो तो क्लियर है, उधर थोड़ी कुछ पता है। इलाके के इंटरनली मामला जो हैं, जो अंदर के मामला हैं, वो कौन देखेगा? नहीं, यहाँ का मेयर थोड़ी है वो मेयर जो मेन सड़कें, जैसे मैंने बताया ना, एम ए जिना रोड, शाहरा फैसल, आई चंदी, मेयर कराची यहाँ बनाए गए हैं। मेयर कभी जो, अब मैंने पहले भी कहा ना कि मेयर, देखो बाज़ शहरों में होता क्या है या दीगर मुल्कों में क्या होता है, जो मेयर होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेयर जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों का इफ्तिताह, यहाँ अंडरपास खुलता है छोटा सा, मेयर फीता काट रहा होता है, और वहाँ पर भी जो बयानात होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि सामने वाले पर तनकीद होती है, काम नहीं होता। इस शहर का नाज़िर हाल क्या है, इस शहर की सूरत हाल क्या है? ये शहर चीख रहा है, और मैं कहता हूँ ना कि कराची की आवाज़ इस सवाल करती है कि आखिर कब तक जो है वो इन हालात में ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी। कराची की आवाज़ जो है वो चीखती है, आहो बुका करती है, वो बोलती है कि यार कब तक हमारे मुक़द्दर में तमाम तर चीज़ें जो है वो लिखी हुई होंगी। मैं बता बता कर थक गया, हम बता बता कर थक गए, हम निशानदेही कर कर के थक गए, हम कहते रहे कि ये काम होना चाहिए, फिर कहा जाता है कि मीडिया जो है वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करता। अब मैं इसमें आपको क्या पॉजिटिव दिखाऊंगा? जीएम साहब, मासूम शाह साहब आ जाएं, यहाँ पर खड़े हों, तस्वीर कशी कराएं और इसको साफ कराएं, और उसके बाद फ़ोटो सेशन कराएं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर जो है वो पोस्ट कर दें और बताएं कि हमने लांडी को साफ़ कर दिया है। सिर्फ यही जगह नहीं है, मैं आपको मज़ीद जगह दिखाऊंगा और फिर कहूँगा कि देखते जाइए, बार बार शर्माते जाइए। ये लांडी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पार्क में, लेकिन आपको यहाँ कहीं ग्रीनरी दिखाई नहीं देगी या आपको झूले दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये अब कचरा कुंडी बन चुकी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका काम वेस्ट को मैनेज करना है, लेकिन वो गायब है मंजर से। मैं जिस तरह बता रहा था कि कचरा कुंडी हो या डोर टू डोर हो, कोई प्राइवेट जो है ना वो कचरा उठा नहीं सकता। बंदा है बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ, कचरा तुम उठा रहे हो, तुम्हें कोई रोकता नहीं है? नहीं। जो इदारा सिंध सॉलिड का है वो तुम्हें रोकता है? नहीं। किसको पैसे देते? पैसे तो नहीं देते। क्या करते हो उस कचरे को उठा के? ये बेचते हो, वही मजबूरी है, काम धंधे नहीं। और तो यहाँ जो जिनका काम है कचरा उठाने का, वो क्यों नहीं आ रहे? तुम उठा रहे हो कचरा। तो मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो अपना माल ढूंढता हूँ। तो ये भी तो कचरा ही है ना, ये इसको क्या बोलोगे? ये तो प्लास्टिक है सर। प्लास्टिक कचरा नहीं है। तेरे मर। अब सिलसिला क्या है? अब सूरत हाल ये है कि इसको कोई रोकता नहीं है। पहले मैं सिर्फ बता रहा था, सबूत भी दे दिया कि इसे कोई रोकता नहीं है। ये पार्क है, ये पार्क है, मेरे और आपके बच्चों के लिए पार्क बनाया गया था, और इस पार्क का यकीनन बजट भी होगा, इस पार्क का माली भी होगा, लेकिन अब ये बतौर कचरा कुंडी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर आला सिंध इज़्ज़त माब जनाब मुराद अली शाह साहब, और काबिल एहतराम मासूम शाह साहब, दिस इज़ वॉट, ये है लांडी, ये है सफाई का बेहतर निज़ाम, ये है वो पेरिस कि जिसका हमें शर्मिला फारूकी बारहा बताती रही हैं कि मैं इस वक्त पेरिस से रिपोर्ट कर रहा हूँ, और ये है वो जन्नत कि जिसके बारे में मुझे बताया जाता है कि कराची में रहना ऐसा है जैसे जन्नत में रहना। अब मैं किससे शिकवा करूँगा, किससे शिकायत करूँगा, क्योंकि आपने तो अपने हाथ यूं खड़े कर लिए ये कहकर कि ये जन्नत है, ये पेरिस है,
एक भाई और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे मजे? कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का बड़ा करम। पेरिस में रह रहे हैं, मज़ा आ रहा है, जन्नत में रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत बुरा लग रहा है और बहुत ख़राबी लग रही है यहाँ। और ये कचरा पड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। मुझे चूँकि इसका बताइएगा, ये पार्क है क्या है? ये तो पार्क बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था पार्क, लेकिन अब ये गटर का पानी और कचरा डाल के तो समझिए ये तो ऐसा लग रहा है कूड़ेदान हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई कचरा नहीं उठाता। पूरा ये बंद कर दिया पूरा पार्क, वरना एक टाइम में बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था, बहुत अच्छा निज़ाम था इसका, लेकिन ये सारा ख़राब हुआ हुआ है निज़ाम। सिन सॉलिड वेस्ट कहाँ पर है फिर? सॉलिड वेस्ट तो कोई काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, ना कोई कचरा उठा रही, ना कोई काम कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। 1 करोड़ में आसानी से मैनेज हो सकता है तमाम तरह का? अगर मैनेज करना चाहो तो ये कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो काम, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे ना काम तो इन्होंने नहीं करना। अगर काम करना हो तो ये कचरा ही ना हो ना, अगर काम ये तरीके से करें तो कचरा कहीं भी नहीं हो, सफाई हो, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे ना काम। क्या सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है ख़राबी की तरफ, वो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कचरा हुआ है माशाल्लाह, लोग बहुत परेशान है, ये बच्चे हैं, अवाम है, लोग तकलीफ़ के अंदर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा नाज़रीन, पार्क बनाए जाते हैं इसलिए कि जो घरेलू ख़वातीन हैं रात के औक़ात में इस पार्क में आ सकें, चहलकदमी कर सकें। शुगर के पेशेंट्स होते हैं, दिल के अमराज होते हैं, लोगों को डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप वॉक करें, लेकिन जब हम वॉक करने निकलते हैं तो फिर हमें ये मंजर मिलता है। यहाँ पर बीमारियाँ ठीक नहीं होती, यहाँ हम उल्टा बीमार हो जाते हैं। अब क्या करें, हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे, और काम करना उनका काम है कि जो एक अरसे से सीटों पर बराजमान है। अब मेरा बच्चा अगर इस कचरे के साथ परवान चढ़ेगा तो उसकी मेंटालिटी क्या होगी, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें किस अंदाज में बेहतर होंगी। ये जो है ना बहुत मुश्किल सूरत हाल है कराची की। ये बुनियादी सी चीज़ें, ये उठना चाहिए, ये वेस्टेज उठना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ये पैसे साहबों की जेब में जा रहे हैं। खाला एक हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अब बस ठीक क्या है, मान जा तो नकली सारी चीजें मिल रही है तो बीमारी रहेंगे। अब आप ये क्या रखा हुआ है आपने घर के बाहर? देखो ये कचरा पड़ा हुआ है, ये सफाई नहीं करा रहे, बच्चे भी निकलते हैं, गंदगी ना, मच्छर कीड़े मकोड़े सारे फिरते, बच्चे बीमार पड़े जा रहे हैं, निकलना दूबर हो रहा है, नाक में कपड़ा लगा लगा के फिर रहे। ये ना कचरा साफ कराया जाए, यहाँ पार्क बने ताकि खेलने की नहीं है, बच्चों की नहीं है, बड़ों की नहीं है, सबकी नहीं है। गंदगी फैली हुई सारी। इतनी उम्र गुजारी, कभी कराची ऐसा देखा है? अरे या तो गंदगी देखते आ रहे जब से हम भी आके आए। इस कराची को गांव बना दिया है, गांव को शहर बना दिया इन लोगों ने। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, ना जाने। मुश्किलात हैं, परेशानियाँ। हाँ परेशानी है, निकलना दूबर हो रहा है, पानी में कचरा बह रहा है, पानी में से निकलने जा रहे हैं, बदबू आ रही है, जरासीम फैल रहे, बदबू फैल रही है, कोई परेशानियाँ है, सहूलत मौजूद नहीं है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बच्चे कहाँ खेलेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे। ये पार्क्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, झूला भी नज़र नहीं आ रहा और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। किसके पास जाएंगे फरियाद लेकर, किससे बोलेंगे? कह रही है कराची को गांव बना दिया, गांव बना दिया, और गांव को शहर बना दिया, हड़प्पा की तहजीब बना दिया। और अनकरीब शायद जो अफसरान हैं, जो हाकिम वक्त है, वो शायद इस शहर को भी अनकरीब हड़प्पा की तहजीब में शुमार करेगा, और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर जो है, अब उसकी मिसाल, अब मोहनजोदाड़ो को मोहनजोदाड़ो नहीं कहा जाएगा, शायद अब ये कहा जाएगा कि कराची को देख लो, बर्बाद अगर होना है। और मैं फिर वही बात करूँगा आपसे कि मैंने और आपने खुदा को जान देनी है, जिस मनसब पर आपको बैठाया गया है, जिस हल्फ नामे का इकरार आप लोग कर कर आए, उसमें आप ये वाज़े तौर पर कह कर आए कि मैं अल्लाह को, उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर अपने ओहदे का हल्फ उठाता हूँ। और आपके ओहदे के हल्फ में चीज़ लिखी हुई है कि आप इस चीज़ को साफ करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि वो उल्टी गंगा बह रही है, हाथ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ये सूरत हाल चल रही है। मेरे शहर को आपने बर्बाद कर दिया है।
मेरे शहर का आपने कबाड़ा कर दिया है। अब यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। खातून जो है वो आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपस में क्यों लड़ रही है? मुझसे बात करें। देखे भाई, ये गंदगी जो है ना, ये साफ करा दो। बकरा ईद से पहले बकरा ईद के बाद भी कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पर, और ना बकरे गंद यहाँ पड़ा हुआ होता है। जरासीम फैलने, मच्छर हो रहे, कोई तवज्जो नहीं है, कोई प्रेशर मारने गाड़ी कोई नहीं आती दवाई की। कचरा कब उठा था? कचरा तो अभी उठा का है, वो यहाँ से उठा के जमा करके चले गए, और हमें बेवकूफ सहारा लगा दे। गाड़ी हम लाए, वहाँ से लेकर आए। ऐसा लगता है इलाका हमारा लावाड़ी से, इस इलाके में इंसान रहते ही नहीं है। लावाड़ी से ये इलाका, हमारे कोई इंसान नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं रहता। यहाँ ऐसा गंदगी है, मच्छर इतने हैं कि बच्चे बीमार होके, बड़े भी मर गए, बच्चे भी मर गए। किधर गंदा पानी लेन में आ रहा है इन्हीं कचरों की वजह से। गलियों में। अब मुझे बता दो, इनको क्या बता, आप मुझे बताओ। ये हमारी बड़ी वो है ना, वो ये बोलती है। आप ही बता दें। नहीं, गंदे गटर का पानी आ रहा है। ये हमारी बड़ी लाइन का कोई पानी का नहीं है। पानी अगर पानी वाला खोलता है 10 मिनट पानी छोड़ता है, उसके बाद कहता है खत्म, पानी खत्म। पानी टैंकर में पानी नहीं है, टैंकर बिक रहे हैं, टैंक ले लो जाके, पानी ले सकते हम लेन में से अपने। क्या करें, शहर का करें क्या? ये लावारिस हो गया कराची, लावारिस हो गया है। ये पेरिस से लावारिस कर दिया है। भैया ला किराया भेज दे, चले जाएंगे पेरिस। भैया किराया भेजो। वो कह रहे किराया नहीं, वो कह रहे इसको पेरिस बना दिया है। ये पेरिस गरीब आदमी कहाँ जाएगा? के वो यहाँ बिठा लें, अपनी फैमिली लेकर आ जाए और यहाँ बिठा लें। में बैठा हुए अपनी उम्र गुजारी है। हाँ। ऐसा था कराची। चेयरमैन साहब, हाँ सुनाओ। देखो ये हालत, सुनाओ। ये खुद देख रहे हैं आप, सुनाने और बताने की जरूरत नहीं। पानी की कितनी किल्लत है, फिर कुछ करो ना। जगह जगह कचरा। आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाने के लिए आए, क्या आते नहीं है लोग यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। लावारिस है कराची लावारिस है। जब से MQ में गए हैं, सब बोलो, झूठ क्यों बोलो? कोई गोली मार देगा? मार दे तो मार दे। जब से MQ में गई है, ये लावारिस है। लावारिस हो गया, पूरी कराची लावारिस है। न यहाँ इतना कचरा होता था, न पानी की किल्लत होती थी। जरा कुछ हुआ झाड़ू दिलवा रहे, गटर साफ करवा रहे, अब कोई नहीं करवाता। लावारिस बना दिया भाई। है ये रोड बनाया तो 2 कौड़ी का, एक पैसे क्या कह रही है? लांडी और लुकरंगी खासतौर में लावारिस हो गया है। लावारिस हो गया, कोई भी नहीं है इधर का। सब वोट ले लेके बैठ जाते हैं। सफाई थी पहले, अब नहीं है। अब नहीं है, वो तो खुद भी लग जाते थे काम करने के लिए, खुद भी सफाई करना शुरू कर देते। अब तो नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है भाई, अब कुछ भी नहीं है। लावारिस है ये, ना बिजली, ना गैस, ना पानी, कचरे का ढेर गलियों के कोने पे, मच्छर, हर चीज है। और बकरा ईद के दौरान आके देखना, यहाँ पेट है, खा ले पता क्या क्या फेंक के जाएंगे ये लोग, और उठाने कोई गाड़ी नहीं आएगी। दुआ करें मिलके। दुआ तो करेंगे, आए कोई गाड़ी तो फिर बोले गाड़ी कि आए। अल्लाह उन लोगों को नेक कि जिन्होंने मेरे शहर को गंदा कर रखा है, बर्बाद किया है, लावारिस बना दिया है, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे। और अगर हिदायत के काबिल नहीं है, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो बता दें कि हमसे हमारे बस की नहीं, हम जा रहे हैं, छोड़ दें। हुकूमत छोड़ दे भाई, हुकूमत भी छोड़ दे। हुकूमत हमसे है, अवाम से है। अगर हम लोग नहीं होंगे ना तो अवाम, हुकूमत भी नहीं है। अवाम हमारी थोड़ी डर गई है, अवाम से ज्यादा ताकतवर हुकूमत नहीं है। अवाम से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर अवाम अपनी वाली पे आ जाए ना, तख्ता 2 मिनट में, 1 घंटा नहीं लगेगा, तख्ता पलट जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, अवाम अगर अपनी पर आए, लेकिन फिर वही सवाल करूंगा कि अवाम कब आएगी? अवाम को मुहताज कर दिया है, खाने से बेरोजगार कर दिया, कंपनियों से बच्चे निकाल दिए। अब वो बच्चों का पेट भरेंगे अपने बच्चे। इसके पास पहुंचाए जो बैठा हुआ है ना वहाँ पे आराम कर रहा है, कैमरे को देख के ये जो हुकूमत चला रहा है ना, ये वीडियो उसके पास भेजना। आवाम कितनी परेशान है, ये कर क्या रहा बैठ के कराची के लिए। हाँ, खुद तो आराम कर रहे हैं, जेब भर रहे हैं अपनी। आने वाले इलेक्शन में वोट की उम्मीद नहीं रखें। अस्पतालों में देखो वोट नहीं है। चारों तरफ जो है ना नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ मसाइल हैं। आप यहाँ पर बात कचरे की लेकर निकले, पानी के इश्यूज हैं। आप पानी के इश्यूज की बात लेकर निकले, लोड शेडिंग का मसला है, बिजली नहीं आती। बिजली की बात करेंगे, इस शहर में गैस मौजूद नहीं है।
किस्सा मुख्तसर, इस शहर में कुछ भी नहीं है। हर तरफ आप दाएं देखें, बाएं देखें, सामने देखें, पीछे देखें, नीचे देखें या ऊपर देखें, सिर्फ इस शहर में मसला ही मसला है। पुरानी जमातों को याद कर रहे हैं, MQM को याद कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो काम करते थे, अब ये लोग काम नहीं करते। शर्म आ रही है? नहीं आएगी, क्या शर्म आएगी? क्योंकि वो तो आप लोग बेचकर खा चुके हैं, बच्चे भी कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ, पार्क वार्क नहीं है, कहाँ खेलने जाते हो, क्या करते हो? मैं खेलने नहीं आता। क्यों? गंदी डेरियों में खेलते हैं यहाँ पे। तुम क्या करते हो? हम भी यहीं खेलते हैं लोगों के साथ बैट बॉल। कचरे में? नहीं, यहाँ पे ग्राउंड में। पार्क में क्यों नहीं खेलते? पार्क है ही नहीं यहाँ पे, कचरा है, कचरा है। बनाए नहीं है इन लोगों ने। पार्क बनाया जब तो खेले ना। सर सफाई तो निफ्स ईमान है ना? बहुत सफाई तो निफ्स ईमान है, मगर मैं खास तौर पर जो हमारे अरबाब इख्तियारात हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, कि जो हमारा इतना एक कुछ अच्छी बात हो रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर शुक्रिया रीज़न तो पूछिए आप, रीज़न के वाई सही है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक मुख्तसर एक पार्क था जो बच्चों के खेलने के लिए मखसूस था। ख़वातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े अपने वक्त निकाल के थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते। तो सारा क्रेडिट मैं मौजूदा हुकूमत को देता हूँ कि उन्होंने पार्क का जो है वो ख़त्म करके उसको एशिया का सबसे बड़ा प्रॉपर कूड़ेदान में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्रेडिट यकीनन इस हुकूमत को आता है कि एक लिमिटेड पार्क को इन्होंने ख़त्म करके जो है पूरा एशिया का, यानी लिमिटेड, जिसकी बाकायदा बाउंड्रियाँ हैं हमारे पास, इतना बड़ा कचरेदान आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसकी बाकायदा बाउंड्री हो। तो ये मैं हमारी जो हुकूमत है और साहिब इख्तियारात हैं उनको मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने पार्क ख़त्म किया। और दूसरी बात ये, शुक्रिया, एक बात मैं मज़ीद कहना चाहूँगा कि आर्मी चीफ को मैं अपना मैसेज करने करूँगा कि भाईजान आप जो जितने ये आपने टाउट बिठाए हुए हैं इनको खुदा के वास्ते इनको ख़त्म करके सारा इख्तियार आप अपने हाथ में लें, सही है। और अभी ये हालत है अगर हमारे पास कोई कुत्ता भी आके कहे ना कि मैं सफाई करूँगा, मैं ये करूँगा, तो लोग उसके कुत्ते के पीछे जाएंगे। आप तो फिर भी आर्मी चीफ हैं यार, इन बेगैरतों से हमारी जान छुड़ाएं, सही है। और हर एक इंसान को उसके मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक़ दिया जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा। नहीं, शुक्रिया मैं भी अदा करूँगा क्योंकि मैं भी एक आम शहरी हूँ। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे घर से बिजली को ख़त्म किया। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे घर में मौजूद चूल्हों से गैस ख़त्म की। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे घर के बाहर जो गली थी उसे कचरा कुंडी बना दी। लोग आज शिकायत कर रहे हैं कि कचरा दूर फेंकने जाना होगा, तो शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम तर लोगों का, अरबाबे इख्तियार का। शुक्रिया इन्वर्टेड कॉमास में उन तमाम लोगों का कि जिसने मेरे शहर को बिल्कुल चांद बना दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, चांद पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो हम जन्नतुल फिरदौस में नहीं रहते, हम चांद पे रहते हैं क्योंकि हमारे नसीब में आप जैसों को लिखा गया है। और फिर मुझे यकीन है तमाम तर लोग जो यहाँ पर मौजूद है ये कल रब की बारगाह में खड़े होकर फरियाद ज़रूर करेंगे। और मैं डरता हूँ इस चीज़ से कि अगर किसी एक ने भी रब ताला की बारगाह में खड़े होकर ये बात कर दी कि बारी ताला इस शख्स को तूने मनसब दिया था, इस शख्स को तूने इख्तियार दिया था, इस शख्स को तूने इतना ताकतवर बनाया था कि मेरे मसाइल हल कर सकता था, लेकिन इस शख्स ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय ज़ख़म छिड़के। तो फिर आप खुद सोच लें कि रब जो है वो आपके साथ क्या मामलात करेगा। सर कैसी तबीयत है? अच्छे हैं का बड़ा शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या कहेंगे? जगह जगह कचरे, जगह जगह परेशानियाँ, सिंध सॉलिड वेस्ट कहाँ है? मैं पैसे दे रहा हूँ उनको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के तवस्सुस से, आप लोगों की काविशों से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है। रहा बात सिंध सॉलिड वेस्ट का, तो भाई बात ये, सिंध सॉलिड वेस्ट इतनी नाहिल है कि ये तो एक कुंडी है। आप अगर इस शहर कराची को जगह जगह जाके देखें और छानने बैठे तो आपको आधा तो कराची कचरे में नज़र आएगा, आधा कराची तो आपको कचरे में नज़र आएगा। और जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, माल बना रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, वो घर में ठंडे कमरों में आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये नाइली है गवर्नमेंट की, ये नाइली है म्यूनसिपल जो गवर्नमेंट है उसकी, ये नाइली है टाउन चेयरमैन की, ये नाइली है सिंध सॉलिड वेस्ट के जितने भी ओहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जितने भी उनके लोग हैं उनकी। असल में ये काम ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है।
जो तनख्वाहें तो लेते हैं लेकिन आवाम का काम नहीं करते, ना ही आवाम के किसी काम आते। 15-15 दिन हो जाते हैं लोगों के घरों पे गाड़ियाँ नहीं जाती, 20-20 दिन हो जाते हैं कुंडियाँ खापड़ी। सालों हो गए इस ज़माने को, इस कुंडी को आपने दिखाया, ये पार्क था बच्चों को खेलने का। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बच्चों के पार्क के अंदर ऐसी कुंडी और सामने स्कूल है, ये सामने स्कूल है। आप देखें स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है, उसकी जो नशोनुमा है वो इस कचरे को देख के हो रही है, तो वो क्या आगे बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट को फौरी तौर पे इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, वरना मेहरबानी करके इस्तीफे दें और अपने घरों को जाके बैठ जाएं। आवाम अपना कचरा खुद उठा लेगी भाई, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप इस शहर को छोड़ें और जाएं। अब अल्फाज भी जो है ना वो ऐसे लगता है कि हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, इनको एक चीज़ बार बार बताकर। साथ साहब लांडी घूम लिया हमने, बिल्कुल कोशिश की कि कुछ अच्छा देख सकें, बिल्कुल किस्मत इतनी ख़राब हो चुकी है। बात यह है कि आपने पूरा लांडी विजिट किया, लांडी की एक एक यूसी मैंने, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये इलाके के लोग बज़न है इस गवर्नमेंट से, इस इदारे से, सिंध सॉलिड वेस्ट के इदारे से लांडी की आवाम जान छुड़ाना चाहती है। क्योंकि इससे पहले आप देखें, लोगों ने कहा आपको कि इससे पहले लोग खुद कचरे साफ, भाई हम साफ कर सकते हैं अपने इलाके को, हमने पहले भी किया है। हम कराची शहर के बेटे हैं, हम कराची शहर में रहते हैं, हम इस शहर को साफ करना जानते हैं। आप बाहर से लाके लोगों को मनसब पे बिठा लें, ये ओहदे मासूम शाह साहब, मैं आपको खुले पैगाम दे रहा हूँ कि आप जिस तरीके से इस लांडी जोन का आपने हाल किया हुआ है, मैं भी सिर्फ लांडी जोन की बात कर रहा हूँ, बदतरीन हालात है पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, लेकिन मैं सिर्फ लांडी जोन की यूँ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लांडी जोन का रिहायशी हूँ, मेरे लोग हैं यहाँ पे, ये मेरी माएँ बहनें बच्चे, ये सब इनकी जिम्मेदारी है हम पे, इनको अच्छा फैसिलिटेट करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बच्चों को ना तो तालीम मिल पा रही है, ना बच्चों को क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज के मामलात से हॉस्पिटल के मामलात मिल रहे हैं, कोई नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ कचरे के ऊपर हमने ये आवाज़ उठाई है, कचरा बिल्कुल जीरो करना चाहिए आपको। आपने ये सब पैसे दे रहे हैं ना, प्राइवेट क्यों चल रहा है, प्राइवेट बंद किए जाएं, ये प्राइवेट जितने भी कचरे कुंडियाँ इन्होंने बनाई हुई है इसको ख़त्म किया जाए। इन्होंने जो है सब पूरा इलाका प्राइवेट किया हुआ है, 4-4 गाड़ियाँ 4-4 गलियों में दी हुई हैं लोग। अब आपने देखा है पार्क की हालत, क्या बच्चे इसमें खेलेंगे, कोई खेलने का तो जवाब ही नहीं बनता इस शहर के अंदर। कराची शहर हमारा उजाड़ दिया ऐसे लोगों ने, ये जो आके हमारे कराची पे काबिज हुए हैं। और फिर मैं सिंध सॉलिड वेस्ट को फिर वही बात कहूँगा कि मासूम शाह साहब, आपको देखना चाहिए अपने जोन को, लांडी जोन को खुसूसन देखें, आएँ इलाके में, हमें बुलाएं, हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, एक एक घर पे आपको पता चलेगा कि किसको क्या तकलीफ है। पता सबको सब कुछ है भाई, मानते नहीं है। मैं ना करूं वाली बात है भाई, मानेंगे नहीं ना। अब जाहिर सी बात है, हम आखिरी ऑप्शन भी खत्म कर देना। अभी आप इंटरव्यू लेने जाओ, बोलेंगे मैं तो नहीं पता। अच्छा, कोई भी वो वाली बात नहीं है कि मैं कोई ढकी छुपी है, थोड़ा सा साइड होंगे। बिल्कुल। ये मंजर खुद देखें ना, अपनी आंखों से देखें। मैंने थोड़ी रखा है ये लाके, ये रिहायशी ने थोड़ी रखा है, ये अपने लिए वबाले जान थोड़ी बनाएंगे। बात सीधी सी ये है, जिस तरह साद साहब ने कहा कि ये मेरा शहर है और मैं इसको ओन करता हूँ क्योंकि ये मेरा शहर है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। आपका शहर नहीं है ना, आप ओन कैसे करेंगे? आपका शहर होता तो आप इसको ओन करते। लेकिन इस तरीके से बात की कि इस शहर को हमें दे दें। ये शहर वो शहर है, ज़लज़ला कोयटा में आता है खड़ा ये शहर होता है, सैलाब अंदरून पंजाब में आता है खड़ा ये शहर होता है। तो इस शहर ने तो हमेशा लाशें उठाई हैं, कचरा उठाना कोई मसले की बात नहीं है। हम इलाकों में मौजूद कचरे को खुद बेहतर अंदाज में उठा सकते हैं। ये ताकि आपकी ये 43-45 अरब रुपए की जो करप्शन है ये कैसे होगी फिर? अभी सिर्फ मैंने इलाकों के कचरे आपको दिखाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ वो तमाम तर मामलात दिखाऊंगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कितना डीज़ल दिया जाता है और वो डीज़ल आखिर फिर बिकता कहाँ पर है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ी लेबर क्या तनख्वाह दी जाती है ऊपर से, और आप फ़ी लेबर कितनी तनख्वाह देते हैं, कौन कितने पैसे खाता है और कौन कितने पैसों पर अय्याशी करता है। जब तक के लिए इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।